जाती हो दुकानदार दूध वाला, उनको जैसे 2 लीटर दूध देता और थोड़ा सा दूध अलग से देता, ये रूंगा है, ऊपर से डाल देता, ये हमारी तरफ से रूंगा है। अब एक दिन उन्हें दूध नहीं चाहिए था, काफी दिन बाद कुछ काम कहीं जाना होगा, दूध चाहिए नहीं था, फिर भी पहुंच गई। उन्होंने कहा जी दूध लो बेटा। कह दूध आज नहीं लेना है, सिर्फ रूंगा लेने आई। तो उन्होंने कहा कि क्षमा करें, रूंगा तो उसी को मिलता है जो सामान लेता है, फ्री का रूंगा नहीं मिलता है। तो ये जो संसार की खुशियां है, ये तो निरंकार के साथ रूंगे में मिलती है, मांगनी नहीं पड़ती है, अपने आप मिलती है। पर अगर कोई चाहिए कि संसार की खुशियां ही ले ले, निरंकार को छोड़ दे, तो फिर रूंगा नहीं मिला करता। और अगर मिल भी गया तो वो मेरे लिए कैसे होगा, ये मुझे नहीं। इसलिए संत जन महापुरुष निरंतर प्रभु बंदगी में आनंद लेते हैं। मॉर्निंग संगत, दिन का समागम, अब इस रूप में आपके चरणों में आशीर्वाद देने का ये मौका मिला है। और अभी महात्मा कह रहे थे, हर घड़ी ऐसी बात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं। यूं तो बरसती है कई बदलियां, स्वाति बूंदों की बरसात होती नहीं। तो गुरु सिख हमेशा चातक की तरह प्यासा रहता है। बहुत सुंदर भागवत में एक कथा आती है महाराज पृथु की, जिनके कारण इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु जब भगवान प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि बोलो क्या चाहिए, तो उन्होंने जो मांगा वो सुनने में बड़ा अचरज हुआ। भगवान ने कहा पृथु जी आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा भगवान मुझे 10,000 कान दे दो। 10,000 कान का आप करोगे क्या? कि 2 कान से मुझे सत्संग की कथा पूर्ण नहीं होती, इसलिए मैं 10,000 कान से आपकी चर्चा सुनना चाहता हूं। और यही भगवान से मां पार्वती से कह रहे हैं कि जो कान कभी परमात्मा की चर्चा से अगाते नहीं है, जो आंख संतों की दर्शन से कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे हृदय में ही परमात्मा विराजमान करते हैं। जो आंख और जो कान निरंतर प्रभु बंदगी में लगे रहते हैं, जो हमेशा तुम्हारी कथा सुनने को आतुर हो। महात्मा वाल्मीकि कह रहे प्रभु ऐसे हृदय में आप मां सीता और लक्ष्मण सहित विराजमान हो जाए, जो निरंतर भर ही न पूरे, ते हृदय बसो हृदय जरूरे, लोचन चातक जिमि कर राखे। जिन्होंने अपनी आंखों को चातक की तरह फोकस किया है कि बस स्वाति बूंद ही मुझे चाहिए, और स्वाति बूंद यही प्राप्त होता है, बाकी बारिश तो सारी जगह होती है, बरसात सब जगह सबके लिए बरसती है, पर स्वाति बूंद चातक के लिए आता और चातक तक ही पहुंचता है, क्योंकि चातक का फोकस उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही संत भी चातक होते हैं, जो स्वाति बूंद को ही ग्रहण करते हैं। संसार की बरसात का जल उनका किसी काम का नहीं है। तो ये जीवन का आनंद है महात्माओं। ये जीवन आनंद में व्यतीत तभी होगा जब परमानंद की सरल जिंदगी मिला है। जिनको सद्गुरु पूरा, वाणी उनकी बदल गई, चरण धूल जिन मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। और परमात्मा कोई सामान नहीं है कि हम गुरु के पास आए, परमात्मा ले लें और घर बैठ जाए। ज्ञान तो ले लिया जी, कई बार बोलते ज्ञान तो महाराज हमने सेंसर जी से ले लिया था। तो सवाल ये नहीं कि ज्ञान कितनी बार लिया, निरंतर भगवान के साथ रहते हुए भी ये मन कब धोखा दे जाए कुछ कह नहीं सकते। निरंतर साधु पुरुषों के संग्रह के भी कब मन बगावत पे उतर जाए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए इस मन को बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट करना पड़ता है जैसे घर के छोटे बच्चे। घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है, नटखट, जो पांव पे भी चलने लग जाता है, वो कब आग में हाथ डाल दे कुछ नहीं पता, कब गंदगी से लिबड़ जाए कुछ नहीं पता, कब वो कुछ अच्छी बात बोल दे कि घर वाले मुस्कुरा जाए कुछ नहीं पता, और कब वो ऐसी शब्द बोल दे कि मां को क्रोध आ जाए कुछ नहीं पता। बच्चा है, लेकिन आप विचार करो, बच्चे को ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही उसको स्वतंत्रता दी जा सकती है। अगर आपने बच्चे को स्वतंत्रता दे दी कि चलो बच्चा है बोलने दो, तो उसकी आदत बन जाएगी, बैड हैबिट बन जाएगी।
इसलिए कभी कभी उस बच्चे को तमाचा भी मारना पड़ता है, उसको डराना भी पड़ता है, पर आखिर बच्चा तो अपना ही है, उसे छोड़ा तो नहीं जा सकता। इसी प्रकार ये मन भी एक बच्चे की भांति है। कभी ये सुंदर सी बरसात का आनंद ले ले इस संगत में, और कभी ये जलती हुई कामनाओं की भट्टी में आग डाल दे कुछ पता नहीं। कभी ये मन सुंदर प्रभु के गीत सुना दे कि आत्मरूपी माता पिता प्रसन्न हो जाए, और कभी ये क्रोध में आकर ऐसे शब्द बोल दे कि हृदय को विदीर्ण कर डाले, कुछ कह नहीं सकते इसमें। इसलिए महात्मा कहते हैं अगर देखना ही है तो हर पल अपने मन को देखो, वॉच करो। साक्षी भाव का मतलब है अपने आप को देखना। 3 शब्द महात्माओं ने दिए हैं। एक है दर्शक, दर्शक का मतलब भी होता है देखने वाला। एक है दृष्टा, दृष्टा का मतलब भी होता है देखने वाला। एक है साक्षी, साक्षी का मतलब भी होता है देखने वाला। साक्षी अभी हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा साक्षी का उदाहरण देकर गए कि एक ऊपर बैठा हुआ है, नीचे पंछी, ऊपर जो बैठा उसमें कोई हलचल नहीं, शांत सचवत, वो साक्षी वाला अभी आएगा। पहले आए दर्शक। दर्शक किसे कहते हैं? दर्शक के लिए आपको देखने के लिए सामने कुछ चाहिए, प्रोजेक्टर कुछ सामने हो तो हम दर्शक बन सकते हैं। दर्शक मतलब कोई दूसरा चाहिए जिसे मैं देखूं, कोई फिल्म चाहिए, कोई किला चाहिए जैसा भी हम देख के आए, कोई मेला चाहिए, और कोई तो किसी को तो देखने के लिए मेला नहीं झमेला चाहिए। संसार है भाई, मेले में मजा नहीं आता, उसे तो झमेले में मजा आता। 4 बजे ही पी के आ गया, फिर झमेले ही झमेले। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि दर्शक वो है जो दूसरे पर केंद्रित है, और जब तक हम दूसरे को देख रहे हैं तब तक हम दर्शक ही है, चाहे संगत में ही क्यों ना हो। वो माता जी तो आज आई नहीं संगत में, वो महात्मा तो सेवा में पहुंचा नहीं। अब सत्संग में आया किस लिए था? आए थे हरि भजन को और होटल लगे कपास। यहाँ आए थे प्रभु चर्चा करने के लिए, और दिल में ले गए फला बहन जी को, भला भाई साहब दिल में तो दिलदार को बिठा कर जाना। इसलिए हम तो मैं दर्शक ही अभी दूसरों को ही देख रहा हूं। फिर घर जाए, वो महात्मा बहुत बढ़िया है, वो महात्मा ठीक नहीं है। कारण वो महात्मा ठीक है या नहीं, लेकिन जिस पल तुम ये विचार कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, महात्मा उस पल तो मैं खुद भी ठीक नहीं हूं, क्योंकि मैं भी तो निंदा ही कर रहा हूं। वो ठीक है या नहीं, लेकिन उस पल विचार करें अगर वो है कि नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निश्चित तौर पर उस टाइम ठीक नहीं। मेरा हृदय उस वक्त जलन से, प्रतिस्पर्धा से और कामनाओं से भरा हुआ है। निंदा नफरत चुगली ने मेरे अंदर गिलोरे उठाए हुए हैं, ज्वार भाटे से भरा हुआ हूं मैं, सुनामी ही रहेगा ऐसा हृदय। इसलिए संत जन महापुरुष बहुत गहरी चेतना की बात करते हैं। तो दृष्टा का मतलब क्या है? जो अपने आप को देखता है, दृष्टा देख तो रहा है तो देखने वाला ही, लेकिन कल तक वो दूसरे को देख रहा था, और आज पहली बार उसने अपने आप को देखा। अपने आप को देख रहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिए कोई, और जो दिल ढूंढो अपना कि मुझसे बुरा कोई। मैं अपने आप को देखना शुरू किया, और जब अपने आप को देखना शुरू किया तो मैं दृष्टा हूं। अब होगा काम, क्योंकि अब मैं अपने आप को देख रहा हूं। अब होगा सुधार, क्योंकि अब मैं अपने आप को देख रहा हूं। अब यात्रा अपनी तरफ बढ़ी है, अब पता लगेगा कि भाई संगत तो इतने साल से हुई, रंगत कितनी आई जीवन में। और जिस दिन ये जीवन में आ जाता है, जिस दिन मैं दृष्टा बन जाता हूं, तो रामचरितमानस लिख रही है उसके लिए कि दृष्टा बनते ही, इस निरंकार को अपने अंग संग देखते, अपने आत्म सुधार करते ही, तो महात्मा कहने लग जाते फिर करिश्मा हो जाती है। क्या करिश्मा होता है? गरल सुधारी को करही मिताई। मेरे हृदय में जो दुष्कामनाओं का जहर है वो अमृत में तब्दील होने लगता है। गरल सुधा, क्योंकि मैं अब
निंदा करता नहीं। अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, सबसे बुरा तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं प्रशंसा करने की कोशिश करता हूँ। नकल ही सही पर किया करो, अच्छे काम की नकल भी अच्छे रिजल्ट देती है। महाजनों ये नगत का सफल था, महान व्यक्तियों का अनुसरण करो। धर्मस्य तत्वम नियतम गोवाया, ये धर्म का तत्व बहुत गहरा है। यक्षराज युधिष्ठिर से पूछ रहे धर्म क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं महात्माओं, इसका अर्थ न तो ग्रंथों से लगाया जा सकता है, न किसी पठन पाठन से ये धर्म का मर्म समझा जाता है। धर्मस्य तत्व नियतम गुहाया, ये नियत गुहा गुप्त तत्व है। धर्मस्य तत्व नियतम गुहाया महाजनो ये नगथा सपंथा, ये महान व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलने के बाद अनुभव में आता है, पढ़ने से नहीं आता। पढ़ने से अनुभव में नहीं आता, महात्माओं के पद चिन्हों पर चलने से अनुभव में आता है। भगवान राम को धर्म का तत्व पढ़ने से समझ में नहीं आया। पढ़ाने वाले भी कोई साधारण नहीं थे। उनके एक गुरु वो हैं जो विश्व के मित्र हैं, सारे विश्व जिनको मित्र मत देखता है, विश्व कल्याण की जिनमें भावना है। और दूसरे गुरु वो हैं जो वशिष्ठ है, जो बसे हुए परमात्मा के अंतःमन में। ऐसे गुरु के सानिध्य में पढ़ के राम अवध को लौटे हैं। लेकिन अभी श्री राम नहीं बने, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने। महान आदमियों के पद चिन्हों पर 14 साल चल के आना पड़ा, और 14 साल चल के जब आए तब वो भगवान धर्मस्य तत्वम नियतम गोवाया महाजनो ये नगथा सपंथा। तो दृष्टा है जो अपने आप को देखता है, अपने मन पर सुधार करता है, अपने आप पर काम करता है, वो दृष्टा। और साक्षी कौन है? जो ब्रह्म में उतर जाता है। जब दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। अब एक के साथ हम एकमिक हो गए। एक एक है जग का मालिक, गुरु ने बात बताई, खत्म हुए संबंध के झगड़े। बात समझ में आई है। और ये महात्मा कबीर के जीवन से, किसी भी महात्मा के जीवन से 3 अवस्थाएं होती है। जब तक वो दर्शक थे तब तक वो क्या कह रहे थे कबीर साहब? जब तक दर्शक दृष्टि थी, देखने की दृष्टि दूसरे पर, जब तक वो दर्शक थे तब तक क्या कह रहे थे? जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु के बैन। ये किसने लिखा जी? महात्मा कबीर जी ने। शब्द से ही पता लग रहा है कि अभी मिला नहीं, अभी ढूंढ रही है। उन्हीं का लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं, उन्हीं का लिखा हुआ है। लेकिन अपने आप ही करेंगे, जब तक न देखूं अपनी नैनी, इसका मतलब अभी देखा नहीं, तब तक न मानूं गुरु की बैली। अभी तलाश है, अभी दर्शक है। और जब देखा तब क्या कहा? जब दृष्टा बने तब भी लिखा, बैठा पंडित बड़े पुराण बिन देखे का ओ कहे कागज की लेखी, और मैं कहूं आंखन की देखी। अब दृष्टा बन गए, अवस्था चेंज हो गई, इनलाइटेड हो गए, ज्ञान समझ में आ गया, अपने आप को देख रहे और फिर लिख रहे हैं, अपने आनंद के लिए लिख रहे हैं। मनवा तो पंछी भे उड़ उड़ फिरे आकाश। मैं दुनिया को क्या समझाऊं, मेरा मन ही इतना चालाक कि मनवा तो पंछी भे उड़ उड़ फिरे आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा वो माया के पास। अब प्रोसेस चल रहा है आगे भक्ति का। और फिर जब प्रोसेस की उस अवस्था पर पहुंचे जहां साक्षी हो गए, तब क्या कह रहे हैं? अब तो चाहे चढ़े सिंहासन, चाहे सारंग पानी, राम कबीरा एक भय। अब हम दोनों एक हो गए, ये है साक्षित्व। अब राम अलग नहीं और मैं अलग नहीं। राम कबीरा एक भय। और कितने एक भय, कितने एक भय, कोई न सके पहचानी। अभी अंतर किसी को नजर नहीं आए। राम अब मेरे हृदय से बहते हैं और मैं राम के हृदय में रहता हूं। ये एकमिक की अवस्था की बात है। ये अवस्थाएं जीवन में ज्ञान के अगले चरण की बात है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने 3 महावाक्य बोले, और तीनों महावाक्य भी अलग अलग स्टेज पर है। हमने उन्हें बहुत बार पढ़ा, लेकिन सिंपल पढ़ा। पहला वाक्य, एक को जानो। ये किसके लिए? जिसने जाना नहीं। सीधी सीधी बात है, जानने के लिए किसको बोलेंगे? जिसने जाना नहीं। ये संसार के लिए वाक्य है सतगुरु का। सतगुरु तो सबका है,
किसी एक का नहीं है। सदगुरु आता है इस जग में केवल पर उपकार लिए। सदगुरु आता है इस जग में संतों के उद्धार। पहला वाक्य उस अवस्था के लिए है जहां बोध ही नहीं है, जहां अबोध है, अज्ञान है। भाई एक को जानो, अब एक को जाना है जिन्होंने, अब उनके लिए यानी सीधे सीधे हमारे लिए कि जान लिया, मुबारक है जी। अब इस एक को मानो। जान के क्या करोगे अगर इसको माना नहीं? ये किसके लिए महात्मा? ये वाक्य किसके लिए? जिन्होंने जाना। अब इस एक को मानो। अब जिन्होंने मान भी लिया कि यही सब कुछ है, तो फिर काहे के लिए रुके हैं? फिर एक हो जाओ। और एक होने के लिए तरीका एक ही है कि तू वीर है और मैं वीर हूं। ये गल कुछ जचती नहीं, मुझको अपनी होंद से इनकार करना पड़ेगा। पत्थर को पानी में डालो और 5 साल बाद निकालो, पत्थर ज्यों का त्यों, क्योंकि उसने पानी के अंदर भी अपने आप को बचा कर रखा है। उसने अपनी मैं को विसर्जित नहीं किया, इसलिए वो प्राप्ति तो कुछ नहीं करता। पानी में रहते रहते कमजोर जरूर पड़ जाता है, कोई आकर प्रहार करे तो टूट जाता है। दूसरा रुई है, उस रुई को पानी में डालो, वो पानी में ऑब्जर्व नहीं होती, पानी को अपने अंदर ले लेती है और अपना भार बढ़ा लेती है। कुछ खास उसका मूल्य नहीं होता, वो भार ही बढ़ाने का काम करती है, अपना ही भार। तो इसी तरह से महात्मा कहते हैं कुछ वो है जो सत्संग आते ही नहीं। आप भी जहां बोलते हैं हमारे समझ में कुछ नहीं आता। सत्संग क्या है? हम अपने आप में पूरे वो पत्थर है, कितनी भी प्रयास करते रहो बारिश, वो जीव के त्यों बैठे। कुछ ऐसे हैं जो सत्संग में आके अपना ही भार बढ़ा लेते हैं। मैं तो 15 साल पहले एक महात्मा ने कहा मैंने सहनसा जी से ज्ञान लिया। तो दास ने कहा बहुत अच्छी बात है जी, सहनसा जी से लो या सामने बैठे हैं महात्मा हमारे ज्ञान बढ़ते हैं, इनसे लो, ज्ञान तो वही है। लेकिन कहीं इसी बात का तो मैंने भार नहीं ले लिया कि मैं तो सहनसा से लिया। सहनसा से लो चाहे किसी से भी लो, कंपनी का माल है भाई, चाहे कंपनी से लो चाहे रिटेलर से लो, फर्क क्या पड़ रहा है? कहीं मैं भारी तो नहीं हो रहा हूं, ज्ञान ही कहीं मुझे भार तो नहीं बना रहा। रुई की तरह मैं अपने आप को तो नहीं मिटा पाया, लेकिन और बढ़ा लिया और अपना भार बढ़ा लिया। तीसरी अवस्था है मिश्री, उसको पानी में डालो और थोड़ी देर बाद अपना अस्तित्व मिटा देती है, पानी के साथ ही खुल जाती है। लेकिन अब कमाल देखो, पत्थर दिख रहा है पर कोई कीमत नहीं पड़ी, और रुई दिख रही है पर कोई कीमत नहीं पड़ी। और जैसे ही मिस्र ने अपने आप को बुलाया, पानी ने भी संकल्प ले लिया कि तूने मेरे निमित्त अपने आप को मिटाया है, अब मेरा हर एक घूंट तेरा परिचय देगा, तू आगे रहेगी मैं पीछे रहूंगा। जैसे कोई पानी पीता है तो क्या बोलता है, कैसा पानी है? मीठा। तो मीठा पानी का स्वभाव है कि मिश्री का? मिश्री मिटकर भी मिटी नहीं है, क्योंकि पानी का हर घूंट फिर मिश्री का प्रचार करता है। जो गुरसिक गुरु में एकमिक हो जाता है वो मिटता नहीं है, उसका प्रचार स्वयं गुरु करता है, निरंकार करता है। भक्ति करे पाताल में प्रकट हो चौखंड, छुपकर भी कोई भक्ति करे गुरु से भी प्रकट कर देता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जो इस अवस्था में आते हैं, गरल सुधारी को करही मिताई, जहर अमृत बन जाता है और दुश्मन भी मित्रता निभाने लगता है। गरल सुधारी को करही मिताई, गौपद सिंधु, और भव सागर उसके लिए ऐसा होता है जैसे गाय का खुर। इसीलिए कहते गाय की पूंछ पकड़ कर जाते हैं, गाय की पूंछ पकड़ के जाते हो कि मेरा उस विधान से कोई भाव नहीं, पर भाव ये है कि गाय भी नाम किसका है? गाय भी नाम है संत का। गाय को संत की प्रति का माना गया, यानी संत की ही पूंछ पकड़ के। अब पूंछ मत ढूंढने लग जाना, पूंछ का मतलब है उसका आचरण फॉलो करो। संतत्व की शरण लेके बिना पार नहीं हो साधा। अगर कोई सीधा साधा होता ना गांव में सज्जन व्यक्ति, तो क्या बोलते हैं? बिल्कुल गांव की तरह है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सत्यव्रती का नाम ही गाय है।
एक संत हुआ है जिसका नाम गाय के साथ जुड़ा था, आपने पढ़ा हो भागवत में, गोकर्ण, वो भी संत ही था, क्योंकि उसके अंदर गाय की वृत्ति थी। और उसी का भाई, वो ना गाय था ना भाई था, वो तो पूरा कसाई था, धंधकारी। और यही तो भागवत में लिखा है कि ये दोनों आचरण हमारे सामने है, चुनाव किसका करना है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडित है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है। धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखल है, और उसमें खल के गुण दिखाए हुए हैं। जो मदपान करे, जो परस्त्री गमन करे, जो दूसरे के धन पर आसक्त हो, जो दूसरे को लूटे, जो व्यभिचारी हो, जिसका मन साधु की संगति में ना लगता हो, जो माता पिता का अनादर करता हो, वही का नाम धुंधकारी। अब उसी टाइम थोड़ी था, बहुत मिलते हैं आज भी समाज। और गोकर्ण भी उसी टाइम थोड़ी था। आप सब गोकर्णी तो है जो 2-2, 3-3 संगत कर रहे हैं, आपके कान भी गाय की तरह विशाल है, तभी नहीं थक रहे। 3-3 संगतें गा गा के, नाच नाच के अपना किराया लगा कर। जो ज्ञान के साथ जुड़ी हुई वृत्ति, उसी का नाम गो है। और गो नाम है इंद्रियों का भी। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानम आई। अगर ये गो यानी मेरी इंद्री अगर संसार में लगी है तो सब माया है, और अगर ब्रह्म में लगी है तो फिर सज्जनता है, फिर साधुता है, फिर संतत्व है। इसलिए संत जन महापुरुष निरंतर सचेतना देते हैं, इस मन की वृत्ति को ईश्वर के साथ जोड़ना ही भक्ति है। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है, कह हरदेव की गुरु वचनों को अपनाए तो भक्ति। ये जीवन का सूत्र है, जीवन तारतम्य से जुड़ा होना चाहिए। तारतम्य कैसा? अभी हरिभजन जी सुंदर बजा रहे थे तो सब झूम रहे थे। अब अगर ये कहें कि कुड़ियाल जी आप बजाओ तो मुझे पता है सब उठ चले जाएंगे, क्योंकि मुझे बजाना नहीं आता है। और अगर इस बाजे पे मुझे बजाना नहीं आता तो आप बर्दाश्त नहीं करते, और अगर यहाँ इस संगीत के स्वर यहाँ भी गाने ना आए तो फिर कोई बर्दाश्त नहीं। ये जीवन भी सुरों के साथ ढला हुआ होना चाहिए। तो सुर किसके किसके सुर? गुरुमत के सुर। आए एक उदाहरण के साथ फिर वाणी को विराम देंगे। एक बार एक गांव में ना कोई परिवार रहता था, उनके दादाजी कोई रहे होंगे, महात्मा जैसे गायक, फनकार, संगीत का नॉलेज रखने वाले। उनके घर में एक वीणा पड़ी थी, लेकिन संयोग ये हुआ कि नई जनरेशन में उस वीणा को किसी को बजाना नहीं आता। अब वो कभी उसे अगर छेड़े सफाई करते हुए, कभी उंगली लग जाए तो शोर पैदा हो, खुद लग जाते। कोई आकर छेड़ ले उसे तो फिर पड़ोसी आ जाते, बंद करो भाई, ये क्यों शोर मचा रहे। अब उन्हें लगा कि ये वस्तु शोर करने वाली है, तारतम्य नहीं बैठा पाए तो काम की चीज भी काम नहीं आती। वस्तुतः बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब लयबद्धता नहीं है, संगीत पैदा नहीं हो रहा, शोर पैदा हो रहा है। एक दिन एक कोई फकीर बाबा घर के आगे से जा रहा था, उसने कहा महात्मा कुछ दे दो। उन्होंने कहा ये आपद ले लो। ये यार आपको कभी चुहा भी भटक जाए तो नींद उड़ जाती है, बाबा हमारे किसी काम का नहीं है, ले लो। उसकी आंखों में चमक आ गई, उसने कहा तुमने बहुत अच्छी चीज दी है। उसने कहा ले जाओ। अब वो तो महात्मा जानकार था, संगीत का मर्मज्ञ था। अब संगीत वालों को तो मौका मिले तो वहां बाद में बजते हैं सुर, पहले यहां बजते हैं। अगर यहां भूल गए तो फिर वहां भी नहीं बजेंगे, सुर यहां से निकलते अंदर से। तो महात्मा ने तो पकड़ा और जहां राग छेड़ा, ऐसा मधुर संगीत कि सब अपनी छतों पे आ गए। वो भी खो गया, अगल बगल के सारे लोग खड़े हो गए, सब तालियां बजाने लगे, मिनटों तक देखते रहे। और इतनी बात पर परिवार वाले ने सोचे तो बहुत बढ़िया चीज, हमें पता ही नहीं था। उनका स्वार्थ जागा, उनका बाबा वापस दे दो, बहुत अच्छी चीज है। तो बाबा ने कहा भाई तुम्हारी वस्तु है, मैं क्या कर सकता हूँ, चाहिए तो मुझे अच्छी, लेकिन ले लो। अब उन्हें लगा कि अब तो हम भी बजा लेंगे। अब जहां उन्होंने तार छेड़ा सारे भड़क गए, सबने कहा बंद करो बाबा। उन्होंने बोला यार ये क्या बात है, ये बजाए तो आप तारीफ कर रहे हैं, हम बजाए तो आप। उन्होंने कहा आप बजाओ तो सही, आप बजा नहीं रहे, आप तो सिर दुखा रहे हैं। बजाने से हम
गुरेज नहीं है, लेकिन बजाएं तो हरभजन जी बजाए ना। अब उसके बाद जो है उन्होंने वो फकीर को दे दी कि भाई तेरे हाथ में जादू है। अब उसने जब बजाया तो फिर संगीत छा गया, फिर आनंद आ गया। तो यहां भी महात्मा समझा रहे हैं कि तन तमूरा तार मनु अद्भुत है ये साज, तेरे हाथों बज रहा तेरी ही आवाज। इस तन तमूरे को भी जब तक मैं बजा रहा था, इसमें मैं का शोर उठ रहा था, मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा था, पड़ोसी को क्या अच्छा लगे। जब जब मैंने इसे बजाया तो मैं का नाद उठा, और जब से तू बजा रहा तो इसमें तू ही तू का गान उठ रहा है। और जब से तू बजा रहा है तभी से तो आप खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, तभी से तो आप साथ दे रहे हैं, वरना आज से पहले किसी के साथ नहीं दिया। और 4 दिन संगत मत आओ फिर बजाने के कोई साथ नहीं देगा। इसलिए इसीलिए अवतार वाणी में सदगुरु बाबा देव सिंह महाराज लिख रहे हैं कि गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो इस तमूरे को उसके हाथ में दे दो, है जिसे बजाना आता है। खाम खा मत बजाओ वरना शोर पैदा होगा। तो खाम खा बजाना भक्ति नहीं है। गुरु के सुर में ढल जाए मेरा ये तन तमूरा, इसका जो मन रूपी तार है उस पर जब सदगुरु की उंगलियां संकृत करती है तो ये मन का तार तो ही तू का नाद गाता है। पर ऐरा गैरा को इस मन को छेड़ दे तो ये भी प्यार गाता है। इसलिए मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, और उसके हृदय से मधुर मधुर संगीत उठेगा, खुद भी आनंद से भरेगा, औरों के भी आनंद का कारण बनेगा। तो मन तो बिल्कुल इतने दिनों से गदगद हो रहा है, जाने का भी बिल्कुल बीच में अभी समय निकाल के उधर गए थे, तो वहां जाना भी ऐसा हुआ कि सारी संगत के महात्मा वहीं मिल गए, और सारे महापुरुष कह रहे बाबू जी भवन में तो आपसे मिल नहीं सकते थे, यहाँ तो बढ़िया हो गया आप यहाँ गए। तो दास को लगा एक संगत यहाँ भी हो गई। तो भाव कहने का ये कि बहुत प्रेम आप महात्माओं के पास से मिला है। दास तो आपके चरणों में शीश रखकर यही अरदास प्रार्थना कर रहा है कि सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, अगर कोई जय जयकार हुई तो आप परवान करो, अगर कोई सत्कार हुआ तो आपको मुबारक, अगर नमस्कार हुई तो आप संभालो। हमें तो सिर्फ जो प्यार मिला है मैं उस प्यार को अपने हृदय में ले जाकर, और इन महात्माओं ने जो शिक्षा दी है, जरूरत पड़ने पर अपने मन वचन कर्म से मैं उस किरदार को निभा पाऊँ, कहीं मैं वक्ता ही न रह जाऊं, क्योंकि मैं वक्ता बनने नहीं भगत बनने आया हूँ। मेरी मंजिल भक्ति की है और भक्ति से ही जीवन का सार है।